सो हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम करने वाले हैं ऑल इम्पोर्टेंट पी वाई क्यूज ऑफ क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपने क्वेश्चन देखा होगा। अब हम एक बार इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, और मेरे को वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। अगर पॉलिनोमियल क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो। ठीक है, देखो यहाँ पर पॉलिनोमियल पी एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मेरे को वैल्यू बतानी है अल्फा प्लस बीटा की, तो वो क्या होने वाली है, माइनस बी अपॉन ए, मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव पार्ट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस ए, तो माइनस ऑफ माइनस ए अपॉन, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो कितनी आ गई, माइनस और माइनस ए कितना हो गया, ए। दूसरा मेरे को निकालना है अल्फा बीटा, दोनों ही जीरोस के प्रोडक्ट की वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या करते हैं हम, सी अपॉन ए, और यहाँ पर देखो जो कांस्टेंट है वो कितना, माइनस बी अपॉन 1 कितना होने वाला है, माइनस बी। और दोनों का सम मेरे को लेना है। फाइनल जो आंसर होगा वो क्या होने वाला है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, जो कि क्या होने वाला है, ए और माइनस बी। तो जिसका आंसर होगा वो क्या होने वाला है, सी ए माइनस बी। ठीक है, ओके। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या दिया हुआ है, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 एक्स प्लस 4 आर। मेरे को इस पोलिनोमियल के जीरोस बताने हैं। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक्स की दो वैल्यूज मिलने वाली है, जिनको कि पोलिनोमियल में पुट करता हूँ तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, एक बार पी एक्स की जो वैल्यू उसको जीरो के इक्वल पुट कर दूंगा, मतलब एक्स स्क्वायर टू जीरो। ओके, अब मेरे को दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे या तो आना चाहिए 4, मल्टीप्लाई करने पे चाहिए मेरे को 4, और प्लस या माइनस करूँ तो नंबर आना चाहिए -3√2। देखो सोच के, अगर आप सोचो तो पता लगेगा भाई, मल्टीप्लाई करने पे अगर नंबर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब जो दोनों नंबर है वो या तो पॉजिटिव होते या तो नेगेटिव होते, और अगर प्लस करने पे नेगेटिव नंबर आ रहा है तो ऑब्वियसली जो दोनों नंबर है वो क्या होने वाले, नेगेटिव नंबर्स होने वाले। मतलब वो दो नंबर कौन से हैं, -2√2 और -√2। इसका मतलब स्प्लिट द मिडिल टर्म यूज करने वाला हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। देखो मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x माइनस 2√2, और यहाँ से मैंने -√2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर भी क्या बचने वाला है, इक्वल टू 0, मतलब x -√2 और x -2√2 इक्वल्स टू 0। तो जो x की वैल्यू आने वाली है वो कितनी आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 2√2, √2 और 2√2। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा होगा, द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, द वैल्यूज ऑफ p इज। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो पोलिनोमियल हमको दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, अगर इसके जीरोस है अल्फा एंड बीटा, तो जो अपना जो पॉलिनोमियल है दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके जो जीरोस होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं, ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये क्या होने वाले, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ठीक है, क्या मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता सकता हूँ क्या, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, मतलब क्या होने वाला है 5/4। इसका मतलब जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू लिखा हुआ है, मतलब -p/1। देखो सम ऑफ जीरोस क्या होने वाला है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू क्या, -p/1 होना चाहिए, -b/a, और जो इसकी वैल्यू आने वाली है वो किसके इक्वल आएगी, ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, मतलब -p/1 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, 5/4। तो अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ √2, तो कितना आंसर आ रहा है, p की वैल्यू कितनी आने वाली है, -5/2, -5/2। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1,
फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अपॉन अल्फा एंड 2 अपॉन बीटा। देखो मेरे को यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खुद से फॉर्म करना है, उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए मेरे पास सम ऑफ जीरोज और एक होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर मेरे को किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये दो चीज़ पता लग जाती है तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकता हूँ कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का फॉर्मूला आपको पता होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन। और मेरे को ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें कि जीरोज होना चाहिए 2 अपॉन अल्फा एंड 2 अपॉन बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते जो कि किसके इक्वल होने वाली है, माइनस बी अपॉन ए। अगर इसको मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करता हूँ तो जो अल्फा प्लस बीटा इसके जीरोज है उनकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस क्यू अपॉन पी। और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होने वाला है, सी अपॉन ए मतलब 1 अपॉन पी। ओके, और मेरे को जो चाहिए वहाँ पर सम ऑफ जीरोज होने वाला वो किसके इक्वल होगा, 2 अपॉन अल्फा प्लस 2 अपॉन बीटा। ये तो होने वाला है कि इसका जीरोज 2 अपॉन अल्फा एंड 2 अपॉन बीटा होना चाहिए। अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू अपॉन पी। और जो अल्फा बीटा की वैल्यू है 1 अपॉन पी, तो ये क्या हो जाएगी 1 अपॉन पी। तो पी से पी कैंसिल हो गया तो क्या बचा, माइनस 2 क्यू। तो सम ऑफ जीरोज है वो क्या आ गया, माइनस 2 क्यू। और अगर मेरे को निकालना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो ये क्या होने वाला है, इसके जीरोज 2 अपॉन अल्फा मल्टीप्लाई 2 अपॉन बीटा मतलब 4 अपॉन अल्फा बीटा। 4 अपॉन अल्फा एंड बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, 1 अपॉन पी। मतलब मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 अपॉन पी इक्वल्स टू 4p। ठीक है, तो अगर मेरे को अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ड्रॉ करना है तो देखो मैं बना सकता हूँ आसानी से। इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। तो क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना आया, माइनस 2q मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आया 4p। तो जिसका आंसर आने वाला वो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2q एक्स प्लस 4p। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब क्या लिखा हुआ है, द इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 2x प्लस 1 इज अंडर रूट 2 देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो देखो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें कि मेरे को सम ऑफ जीरोज पता है और मेरे को वैल्यू निकालनी है k की। सम ऑफ जीरोज होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, जो पॉलिनोमियल पी एक्स अपने को दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 2x प्लस 1 को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इसे कंपेयर करता हूँ तो देखो मैं ए बी और सी की वैल्यूज निकाल सकता हूँ। और अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज मेरे को दिया हुआ है कितना, अंडर रूट 2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, माइनस बी। तो माइनस यहाँ पर देखो बी की वैल्यू कितनी होने वाली है, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या होने वाली है, माइनस के अंडर रूट 2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 2। तो देखो इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू माइनस और माइनस प्लस, तो के अंडर रूट 2 अपॉन 2। देखो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो गया तो के की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो के की वैल्यू कितनी आएगी 2। आपको समझ में आया होगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री 3। अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है तो उसके लिए स्टेटमेंट कौन सा सही है। देखो पी एक्स इज एटमोस्ट 2 डिस्टिंक्ट जीरोज, ये तो हो नहीं सकता। एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं, एग्जैक्टली 3 जरूरी नहीं है। इसका आंसर क्या होने वाला है 4। पी एक्स इज एटमोस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरोज मतलब मैक्सिमम उसके 3 जीरोज हो सकते हैं। हो सकता है 2, हो सकता है 1, हो सकता है कि कोई भी जीरो ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ
फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 4x माइनस 4, हैंस राइट ए पोलिनोमियल हुज ईच ऑफ द जीरोज इज 2 मोर देन जीरोज ऑफ पी एक्स। अभी हमने पहले क्वेश्चन में किया था तब तो ट्वाइस ऑफ जीरोज दिया हुआ था, और अब की बार क्या है, मोर देन 2 है। तो सबसे पहला मेरा जो काम है वो क्या है कि मेरे को पी एक्स पोलिनोमियल जो दिया हुआ है 3x² माइनस 4x माइनस 4, इसके जीरोज फाइंड करने हैं, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो क्या कर सकता हूँ मैं, सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3x² माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू इसको जीरो के इक्वल पुट करो, स्प्लिट द मिडल टर्म यूज़ करो और अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड करो। तो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए तो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -12 और प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए -4। तो ऐसे दो नंबर अगर मैं देखूँ तो मेरे को दिख रहे हैं -6 और +2, मतलब 3x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो यहाँ से मैंने 3x कॉमन ले लिया, x माइनस 2, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 2 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो जो x की जो वैल्यूज आई है वो क्या है, -2/3 और 2। तो मेरे को जो गिवन पॉलिनोमियल थे उसके जीरोज मिल चुके, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू मिल गई -2/3 और 2। जो मेरा अगला काम है कि मेरे को एक पॉलिनोमियल ड्रॉ करना है जिसके की जो जीरोस होने वाले हैं 2 मोर देन जीरोस ऑफ पी एक्स। इनके जो जीरोस हैं उन दोनों से वो 2 ज़्यादा है, मतलब जो न्यू पॉलिनोमियल होने वाला है उसके लिए जो अल्फा की वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है -2/3 + 2, और जो बीटा की वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है 2 + 2। तो ये तो होगी 4 और ये कितनी होने वाली है, तो 3, 6 - 2 4/3। सबसे पहला काम अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो कितना होने वाला है 4/3 + 4 कितना हो गया, देखो 3, 12 + 4 16/3, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा होने वाला है वो होने वाला है 4 × 4/3 16/3। अब मेरा जो काम है मेरे को पॉलिनोमियल ड्रॉ करना है, तो क्या करूँगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यही अपना पॉलिनोमियल निकल के आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx + 2a/b आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ b इज। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का आंसर कितना आना चाहिए, 1। इसका मतलब यहाँ पर जो जीरोस होने वाले हैं पॉलिनोमियल पी एक्स अगर है ax² + bx + 2a/b, तो इसके जो जीरोस होने वाले हैं अगर एक अल्फा है तो दूसरा कितना होने वाला है 1/अल्फा। रेसिप्रोकल का मतलब दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए। और देखो मेरे को वैल्यू बतानी है b की, अगर मेरे को b की वैल्यू निकालनी है तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, एक काम करता हूँ मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेता हूँ। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेता हूँ अगर मैं, तो क्या होने वाला है अल्फा मल्टीप्लाई 1/अल्फा इक्वल्स टू कितना होगा c/a। तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या है 2a/a और a की वैल्यू कितनी है a ही है। देखो तो यहाँ पर कितना हो गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल 1 इक्वल्स टू 2 और ऐसे कैंसिल हो गया 2/b। जो b की वैल्यू आई वो कितनी आई है 2, तो इसका आंसर क्या होगा a। ओके, तो अब हम करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और ये काफ़ी बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स के क्वेश्चन है तो आपको होने चाहिए। ठीक है, देखो इफ -4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। यहाँ पर -4 जो है वो जीरो है पॉलिनोमियल किसका, पी एक्स इक्वल्स टू x² - x - 2 + 2k का। और मेरे को बताना है वैल्यू ऑफ k, आपको फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ k। मेरे को k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर -4 जीरो है पॉलिनोमियल का, इसका मतलब अगर मैं -4 को वेरिएबल की जगह पे पुट करता हूँ तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। मतलब अगर मैं p -4 की वैल्यू निकालता हूँ तो वो किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी, तभी ही तो -4 एक 0 हुआ। इसका मतलब देखो x की जगह में -4 पुट करता हूँ, -4²
-4 माइनस 2 प्लस 2k किसके इक्वल होगा 0 के। -4 का स्क्वायर 16 माइनस और माइनस प्लस प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2k इक्वल टू 0। मतलब वो 2 प्लस 2k की जो वैल्यू होने वाली है वो 16 प्लस 4 20 की इक्वल होगी। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा k प्लस 1 इक्वल टू 20। तो देखो 2 से मैंने कैंसिल किया 10, मतलब k प्लस 1 की वैल्यू आ गई 10, तो k की वैल्यू आने वाली है कितनी आएगी 9। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा ऑप्शन बी 9। तो आज की क्लास में हमने 10 पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। इसी तरीके से हम आगे भी नेक्स्ट जो भी चैप्टर बचे हुए उनके क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।